नमस्कार सर, कैसे हैं? बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। जरा दर्शकों को अपने बारे में बताएं। नमस्कार, प्रणाम। मैं अमित शुक्ला और यहाँ पे हम लोग एक फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं, हम यार है तुम्हारे, जिसके हीरो हैं प्रिंस सिंह राजपूत, रूपा सिंह हीरोइन है, यामिनी सिंह है और मेन विलन मैं कर रहा हूँ। और भी बहुत सारे किरदार हैं, रामा वर्मा। एज ए विलेन कहलाने में कितना आपको गर्व होता है? अब एज एन अच्छा एक्टर कहलाने में बहुत ज़्यादा गर्व होता है, क्योंकि एज ए मेन विलन भी करता हूँ, पॉजिटिव फादर, इमोशनल फादर का भी करता हूँ, कॉमेडी फनी मतलब विलेन फादर, और वेरिएटेड कैरेक्टर मुझे शुरू से बहुत पसंद है। हर फिल्म में मार खाता फिर भी सुधरते नहीं है, फिर सोचते फिर से मार खा ले। वही मार खाने के पैसे मिलते हैं एक्चुअली। और ये दिखता है ना कि वो पर्दे पे हम लोग मार खाते हैं, बुरे काम करने वाले मार खाते हैं। हाँ। तो असलियत में बुरे काम नहीं करना चाहिए। मतलब सबसे ज्यादा मजा जो है विलेन ही करता है, लास्ट में थोड़ा सा हीरो पिटाता फिर पॉजिटिव हो जाता है। इसीलिए विलन करता हूँ। और मेरे जितने को आर्टिस्ट हैं जो मेन विलन करते हैं, बहुत सारे मेरे सीनियर, वो भी मेन विलन इसलिए करते हैं कि पूरी फिल्म में मजे करो, लास्ट में बस। हाँ, वो कहावत है ना कि अगर रावण नहीं होता तो राम की पूजा नहीं होती। जी बिल्कुल। तो श्री राम हमारे भगवान है, लेकिन रावण नहीं होते तो शायद भगवान नहीं आते धरती पे। तो क्या कुछ इस सिनेमा से के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? एक बहुत ही खूबसूरत रोमांटिक फिल्म है, जैसे कि टाइटल आप लोग को बताया हमने कि हम यार हैं तुम्हारे। तो म्यूजिकल मतलब अच्छे खूबसूरत गाने आपको सुनने को मिलेंगे, खूबसूरत लव स्टोरी है, विथ एक्शन है, और कुछ एक अच्छे कॉमेडी पंचेस भी हैं। अभी अगर सुपरस्टार की बात करेंगे तो उन लोगों के साथ कौन कौन सी फिल्में रिलीज पर है आपकी? अभी मेरी रिलीज़ पे है बॉस, पवन जी के साथ, घातक। बॉस में मैं मेन विलेन हूँ, और घातक में उनके फादर का रोल है, पॉजिटिव रोल है। और एक कैसे हो जाला प्यार, पवन जी के फादर का रोल है, बहुत फनी फादर है, इमोशनल भी है, बहुत अच्छा काम करके बहुत मज़ा आया है। और उसके अलावा खेसारी के साथ बलमुआ कैसे तेजा अभी रिलीज़ पे है। उसके अलावा प्रिंस के साथ नरसिम्हा, अभी ये फिल्म हम लोग कर रहे हैं। उसके अलावा नैयर की चुनरी, पटना के बाबू, और ये एक बहुत खूबसूरत फिल्म का ट्रेलर कल रिलीज़ हुआ। बड़ा अतरंगी विलन का कैरेक्टर उसमें है, और बंसी बिरजू। और प्रेम गीत 2 रिलीज़ है चिंटू के साथ। फिल्में तो काफ़ी आपने किया है, अभी डिमांड हो गया है अमित शुक्ला के नाम से, हर आदमी चाहता है कि आपको फिल्म मिले। क्या कुछ खास करते हैं और खलनायकों के? नेगेटिव कैरेक्टर में वही है, जितना हो सके नेचुरल। नहीं, खलनायक तो काफ़ी है भोजपुरी इंडस्ट्री में, लेकिन जैसे अवधेश मिश्रा जी का डिमांड था, उस तरह से आपका अमित शुक्ला का डिमांड होता है कि अमित शुक्ला ही मुझे चाहिए। लेकिन आपके पास डेट न होने के कारण काफ़ी फिल्में नहीं कर पाते हैं। जी तो जी, ऐसा होता है। क्या मतलब कहाँ से आपने तैयारी किया था थिएटर का? थिएटर की तैयारी मेरी हुई थी एक्चुअली। स्टेज तो मैं जब तीसरी क्लास में था, थर्ड स्टैंडर्ड में, तभी से करना शुरू कर दिया था। और जिस मिशन से मैं पास आउट हूँ, तो आज़ादी के बाद भी कुछ एक मिशंस थे जो जहाँ ब्रिटेन गवर्नमेंट के फंड आते थे, मतलब ऐसा कुछ। तो बहुत रूल रेगुलेशन रहा, और संस्कृति कल्चर जो जिस क्षेत्र में जाना चाहता है उस बच्चों को उसी क्षेत्र के लिए बढ़ावा भी दिया जाता था। मतलब पढ़ाई के अलावा और भी कल्चरल चीज़ें सिखाई जाती थी। तो तीसरी क्लास में मेरी जो एक्टिंग टीचर थी, सिस्टर मार था, तब उनकी एज 74 ईयर्स थी, और वो मतलब यूके से इंडिया नन बन गई थी, चर्च ज्वाइन कर लिया था। तो वो हमारे मिशन में भी आई थी, और उनका पहला स्टूडेंट मैं था, मतलब मैं मेरी पहली एक्टिंग टीचर थी। देन उसके बाद दिल्ली थिएटर, और दिल्ली थिएटर के बाद मैंने मास्टर डिप्लोमा भी किया नोएडा यूनिवर्सिटी से, और फिर स्ट्रगल शुरू हो गया मुंबई। काफ़ी ऐसे दर्शक और कलाकार हैं आपके से जुड़े हुए भी, और देखते रहते हैं आपको। वो सिनेमा लाइन में आना चाहते हैं, लेकिन बहुत कुछ जानकारी नहीं होने के कारण वो कुछ खास नहीं कर पाते, तो उनको कुछ सलाह देना चाहेंगे? जी बिल्कुल। कई रास्ते होते हैं, जैसे एल्बम, अच्छे सिंगर हैं, उनकी आवाज़ अच्छी है तो अच्छे प्रैक्टिस करके एल्बम निकाल रहे हैं। बहुत सारे एल्बम से बच्चे निकल रहे हैं, बहुत सारे टैलेंटेड। लेकिन जहाँ तक एज एन मतलब एक अच्छा एक्टर बन के निकलना है, आपको सिर्फ एक्टर ही बनना है, अच्छा एक्टर। तो कई लोग थिएटर होके गुजरते हैं। अब थिएटर में कई साल देने पड़ेंगे आपको एक बेहतरीन एक्टर बनने के लिए, और उसके अलावा डिप्लोमा लोग करते हैं। लेकिन मेरी तरफ से एक पर्सनल सलाह है न्यू कमर्स के लिए, नए आने वाले जनरेशन के लिए, कि आप थिएटर करेंगे, वहाँ भी आप मतलब परिश्रम, उसके अलावा मनी भी जाएगा, क्योंकि
क्योंकि आपका रहना ये वो स्ट्रगल सब कुछ, एंड फिर अगर डिप्लोमा करते हैं तो भी लाखों रुपये आपके जाते हैं। तो मेरी तरफ से ऑनेस्टली एक सलाह है कि उससे अच्छा आप प्रैक्टिकल नॉलेज लीजिए। आपको बहुत अच्छा एक्टर बनना है तो ऐसा नहीं, ज़रूरी नहीं है कि आप डायरेक्ट आके एक्टिंग में ही मतलब अभी आप एकदम नए हैं, कुछ आपको कैमरा एंगल नॉलेज नहीं है या मतलब एक्टिंग को लेके, हालांकि एक्टिंग गॉड गिफ्टेड ही होती है लेकिन उसको पॉलिश करना ज़रूरी होता है। तो इसके लिए मेरी सलाह है कि आप बैक स्टेज किसी डायरेक्टर के असिस्टेंट बन जाइए, उनके अंडर में रह के आप कैमरे के पीछे खड़े होकर भी कैमरे के सामने क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है, एक्टर की किस परफॉर्मेंस के लिए कौन सी बॉडी लैंग्वेज है, क्या किस तरह परफॉर्म करता है, किस तरह अपनी लाइट लेता है, कैमरा लेता है, किस तरह सब सारी प्रैक्टिकल चीज़ें आपको नॉलेज हो जाएंगी। तो आप जो डिप्लोमा में खुद के पैसे दे के आप थ्योरी सीखते हैं साल भर जो भी है, आप प्रैक्टिकल सीखिए, उससे 2 रुपये कमाते हुए, खाते हुए, अपना गुजारा करते हुए और प्रैक्टिकली सीनियर्स लोगों के बीच रहते हुए आप सीख सकते हैं। अमित जी, अभी हम गोरखपुर शहर में हैं और गोरखपुर शहर के बहुत ही नामी नेता हैं योगी जी, और पूरे हिंदुस्तान में एक तहलका मचाए हुए हैं और बहुत अच्छी बात है सिनेमा लाइन की फिल्म सिटी उत्तर प्रदेश में बन रही है, नोएडा में। इस पर आपकी क्या विचार है? हम सब बहुत खुश हैं और वैसे भी मुंबई हमारी फिल्म सिटी है, हम मुंबई एक बेस है, हम लोग वहाँ पे रहते हैं, सीरियल फिल्में करते हैं, लेकिन मोस्टली आप देखिए कि बॉलीवुड की, भोजपुरी की, कई लैंग्वेजेस की फिल्में यूपी में आके शूट होती हैं, बनारस, लखनऊ, हर जगह। तो हम मुंबई से आते हैं यूपी शूट करने। तो योगी जी की मतलब ये बहुत उन्होंने हम सब के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म खड़ा किया और नए लोगों के लिए भी बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म खड़ा किया कि यहाँ के भी जो नए टैलेंट हैं वो जब यही फिल्म सिटी होगी तो उनके लिए और थोड़ा आसान हो जाएगा, मतलब लोगों से मिलना और काम लेना और बाकी सब चीज़ें। तो मैं बहुत खुश हूँ, हालांकि मेरी दिली ख्वाहिश थी कि लखनऊ में बनता। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। प्रणाम।